हम लोग आज प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो इसका डेफिनेशन होता था उसको हमने देख लिया था। तो आज उसके बारे में समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या क्या है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पेड़ पौधे में होती है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है, उसमें क्या क्या आवश्यक चीज है, तो उसके बारे में अगर देखें तो पहले आपको चाहिए सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शॉर्ट में CO2 कहते हैं, क्लोरोफिल। उसके बाद आपको चाहिए खनिज लवण और जल। ये चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया उसके बाद स्टार्ट होती है। अब समझते हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका होता है जैसे 6CO2, मतलब कि CO2 पौधा लेती है और जल। उसके बाद क्या, सूर्य की उपस्थिति और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है, जिसको C6H12 और O6 कहते हैं। उसके बाद क्या रिलीज करती है, तो O2 मतलब क्या, ऑक्सीजन गैस, और 6H2 यानी कि जल को निष्कासन करती है किसके, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बाद। अब क्या होता है, हरे पेड़ पौधे में पत्तियों को रसोई घर भी कहा जाता है। जो हरे पेड़ पौधे का जो पत्ती होता है उसे रसोई घर भी कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। पत्ती को क्या कहा जाता है, रसोई घर। उसके बाद प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। जो पत्ती के अंदर जो हरित लवक होती है उसको प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण, 5 नंबर में आपके बोर्ड में पूछा जाता है अक्सर। वो क्या होता है, जो क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 एक आवश्यक घटक है, इसे साबित करने के लिए प्रयोग का वर्णन करें। ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उपयोगी है, इसको साबित करके बोलता है कि उसको वर्णन करें। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है जो अक्सर आपको 5 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उसको समझते हैं। उसके लिए क्या चाहिए आपको, पहले प्रयोग का नाम क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 एक आवश्यक घटक है। जब हम उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। प्रयोग का नाम पहले लिखेंगे, तो प्रयोग का नाम में क्या लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्या है, एक आवश्यक घटक है। उसके बाद उपकरण का नाम देंगे कि हमको जो उस चीज को करने में क्या क्या उपकरण लगेगा, यानी क्या क्या सामान लगेगा उसको देखना है। तो पहला आपका है बीकर, कॉर्क, स्टैंड। ये सब हमको क्या चाहिए उसमें सेट करने के लिए। आगे हम देखेंगे इसको किस तरह से करेंगे। उसके बाद आवश्यक सामग्री में क्या चाहिए, तो कास्टिक पोटाश यानी कि KOH का सांद्र घोल, और गमले में लगा पौधा, और एल्कोहल आयोडीन का घोल। ये सब हमको लगेगा क्या, आवश्यक सामग्री में। चलिए अब प्रयोग विधि समझते हैं। गमले में लगा एक पौधा लेंगे, उसे 2-3 दिनों तक के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे ताकि इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी एवं पत्तियों में मंड नहीं बनेगा। अब एक बीकर लेंगे, उसमें कास्टिक पोटाश का सांद्र घोल डाल देंगे। जैसे एक बीकर है, इसे क्या किए हम, कास्टिक पोटाश का घोल क्या किए, डाल दिए। वो कास्टिक पोटाश क्या करता है, इसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अवशोषित करने का काम करता है। का सांद्र घोल डाल देंगे। अब बीकर के कॉर्क के बीचों बीच काट कर उसे 2 टुकड़ों में बांट देंगे, और टुकड़ों को बीचों बीच टुकड़ों को पत्ती को इस प्रकार दबा कर रखेंगे कि पत्ती का आधा भाग जो इस तरह से दिखते होंगे, इसका आधा भाग बीकर के अंदर और आधा भाग बीकर के बाहर रहे। पुनः इसे सूर्य के प्रकाश में 4-5 घंटों के लिए बाहर छोड़ देंगे। बीकर से निकालकर एल्कोहल में उबाल लेंगे, और तब तक उबालेंगे जब तक कि पत्ती का रंग रंगहीन ना हो जाए। तब इसे पानी से धोकर आयोडीन के घोल में डुबा देंगे। तब हम देखते हैं कि जो पत्ती बीकर के बाहर था, यानी कि जो यह दिख रहे हैं, जो पत्ती जो बीकर के बाहर था और जो अंदर था, तो क्या हुआ इसमें परिवर्तन, जो गाढ़े नीले रंग का हो जाता है। जो बीकर के बाहर था वो कैसा हो जाता है, गाढ़े नीले रंग का, तथा जो भाग बीकर के अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि कास्टिक पोटाश का सांद्र घोल कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, सोख लेता है, जिससे पत्ती के भीतरी भाग में स्टार्च नहीं बन पाता है तथा बाहरी भाग में स्टार्च की उपस्थिति होती है। तो इससे पूरी प्रक्रिया से क्या समझना है, जो प्रयोग विधि है इसको हमने भाषा के तौर पर लिख दिया। इसमें क्या किया गया है कि जो एक गमले में लगा पौधा लिया, उसको क्या किया, 2-3 दिनों तक उसको अंधेरे कमरे में रख दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, जो उसको
एक बीकर लिया गया, यानी कि प्लास्टिक का बोतल या कुछ भी हो उसको लिया गया, उसको दो भाग में काट के एक पत्ती को लिया गया और एक पत्ती को इस तरह से काट के सेट कर दिया गया कि ये पत्ती का आधा भाग बीकर के अंदर, सॉरी अब बीकर के अंदर, आधा भाग बीकर के बाहर रखा गया। और इसमें क्या किया गया, KOH यानी कि कास्टिक पोटास को इसमें डाल दिया गया ताकि इसमें जो डब्बा में जो कार्बन डाइऑक्साइड हो वो उसमें कास्टिक पोटास सोख ले। तो इसका मतलब कि इस डब्बा में क्या है कि कास्टिक पोटास, सॉरी CO2 नहीं है। अब क्या किया गया, इसको जब 4-5 घंटे के लिए बाहर में रखा गया सूर्य की उपस्थिति में, इसमें क्या हुआ कि जब इसको पत्ता को निकाला गया और उसको क्या किया गया, अल्कोहल के घोल में उसको उबाल लिया गया। जब तब तक उबाला गया जब तक कि घोल क्या हो, पत्ता का रंग रंगीन ना हो जाए। उसके बाद पता चलता है क्या, जो बीकर के जो अंदर था और जो बीकर के बाहर था, बीकर का बाहर जो पत्ता था उसका रंग गाढ़े नीले रंग का हो जाता है। कैसा, गाढ़े ने, और जो बीकर के अंदर था वो पीले रंग का हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि जो बीकर के जो बाहर था उसमें क्या हुआ कि स्टार्च की उपस्थिति दिखी। जो गाढ़े नीले रंग का जो था उसमें स्टार्च थी, लेकिन जो बाहर था उसमें जो अंदर था वो स्टार्च नहीं था। यही प्रयोग क्या है, प्रकाश संश्लेषण को यही प्रयोग बताता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्या है, एक आवश्यक घटक था, क्योंकि ये बाहर में CO2 इसको मिल रहा था और अंदर में नहीं मिल रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, कारण स्टार्च बाहर में था और अंदर में नहीं था। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।